हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 81 के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि आईपीसी से संबंधित रिलेटेड जो भी वीडियो देखना चाहते हैं पिछली धाराओं के, तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएंगे। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 81 के बारे में। ये क्या कहती है? इसमें लिखा हुआ है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। यहां पर तीन चीजें बता दी गई हैं। कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य हो, यानी कि हानि हो सकती हो जिससे। दूसरा ये कि वो अन्य अपहानि से बचने के लिए किया गया हो। और तीसरा ये है कि वो आपराधिक आशय के बिना किया गया हो, तो वो धारा 81 में कवर होता है। हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई जलयान है, उसका कोई कप्तान है और वो अपने जलयान को लेकर के जा रहा है। उसको पता है कि सामने पहाड़ है और वो उसके जहाज को नहीं रोक पाएगा, लेकिन यदि वो जहाज की दिशा को परिवर्तित कर देता है तो उससे जो साइड में चलने वाली जो छोटी नाव है वो डूब सकती है। जिस जहाज का ये कप्तान है उसमें 30 से 50 लोग हैं और जो छोटी नाव है उसमें 2-3 लोग हैं। तो अब उसको निर्णय ये लेना है कि यदि वो जहाज को रोक नहीं पाएगा और सामने जाकर के किसी पहाड़ से उस नौका को टकरा देगा, जहाज को टकरा देगा, तो ऐसे समय में वो 30 से 50 लोगों की मृत्यु कारित कर सकता है। लेकिन यदि वो जहाज की दिशा को मोड़ दे तो इससे होगा ये कि जहाज दिशा परिवर्तित हो जाएगा और वो पहाड़ से नहीं टकराएगा। लेकिन यदि वो दिशा परिवर्तित करेगा तो इससे 2-3 लोग जिस नाव में बैठे हैं, जिस नौका में बैठे हैं, वो उस नाव को पलट करके और डुबा सकता है, तो 2-3 लोगों की मृत्यु उससे हो सकती है। हालांकि अपन ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना एक अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन यहां पर यह देखना आवश्यक है कि यदि वो ऐसा कार्य नहीं करेगा तो वह 30 से 50 लोगों के जीवन को संकट में डाल देगा। यदि वो ऐसा करता है कि वो छोटी नाव को, मतलब इतने सारे लोगों को बचाने के लिए वो जहाज की दिशा को परिवर्तित कर देता है और जिससे दूसरी जो नाव है छोटी वाली, उसमें 2-3 लोग जो बैठे हैं वो नाव पलट जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो भी जाते हैं, तो ये कहा जाएगा कि उस कप्तान ने कोई अपराध नहीं किया है। कुल मिला के यहाँ पर धारा 81 ये कहती है कि किसी बड़ी अपहानि से बचने के लिए छोटी अपहानि कारित कर देना अपराध नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि अपराध करने का आशय नहीं होना चाहिए। धारा 81 सिर्फ इन्हीं बातों पर डिपेंड है। हम पढ़ लेते हैं कि धारा 81 में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूं। कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यानी कि अपहानि कारित हो सकती है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। पूरी डिटेल क्या लिखी है इसको पढ़ लेते हैं। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि ऐसी अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति की अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन में सद्भाव पूर्वक की गई हो। यानी कि यहाँ पर सद्भावना होना आवश्यक है और आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे? आवश्यक तत्व की यदि हम बात कर लें तो इसके आवश्यक तत्व हैं, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निवारक कार्य विधि की दृष्टि में एक अपराध हो। यानी कि कानून की दृष्टि में वो जो कार्य कर रहा है कानून की दृष्टि में अपराध होना चाहिए। यदि कोई जानते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो ये तो एक अपराध है, कानून की दृष्टि से अपराध है। तो यहां पर यही कहा गया है कि कानून की दृष्टि में वो अपराध होना चाहिए जो वो करने वाला है। दूसरा क्या? ऐसा कार्य किसी ऐसी व्यक्ति अथवा संपत्ति, मतलब संपत्ति या व्यक्ति की क्षति को रोकने के लिए किया गया हो जिससे अन्य प्रकार से नहीं रोका जा सकता हो। यानी कि ऐसा जो कार्य किया गया है वो किसी व्यक्ति को बचाने के लिए
या किसी संपत्ति को बचाने के लिए किया गया हो और अन्य प्रकार से वह कार्य नहीं किया जा सकता हो, तो ये माना जाएगा कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब तीसरी बात और लिखिए, आवश्यक तत्व देख रहे हैं धारा 81 के, ऐसा कार्य बिना किसी आपराधिक आशय के किया गया हो, यानी कि उसमें आपराधिक आशय शामिल नहीं होना चाहिए। और अगला क्या लिखा है, क्षति रोकने के लिए जो क्षति पहुंचाई गई है वह उससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो क्षति पहुंचाई जा रही है, जो हानि पहुंचाई जा रही है, वो उस हानि से बड़ी नहीं होनी चाहिए जिसको रोकने के लिए दूसरी हानि पहुंचाई जा रही है। कुल मिला के मान लेते हैं कि 50-60 लोगों की नौका है, जो मैंने उदाहरण दिया भी, वो 2-3 लोगों को मार दिया तो चलो भैया 50-60 लोगों को या 30-50 लोगों को बचा लिया। लेकिन साइड में जो नौका चल रही है उसमें ज्यादा संख्या हो और इस साइड में जो है नौका चल रही है उसमें जो है कम संख्या हो, तो मतलब बड़ी हानि, मतलब छोटी हानि को बचाने के लिए बड़ी हानि कारित करना गलत है, इसलिए वो धारा 81 के अंतर्गत कवर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने धारा 81 के विवरण को हमने समझा कि धारा 81 क्या कहती है। अच्छा, इसमें एक सिद्धांत और काम करता है, वह होता है आत्म परिरक्षण का सिद्धांत। अब आत्म परिरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मतलब कि इसको एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। आत्म परिरक्षण के सिद्धांत को धारा 81 के अंतर्गत मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो भूखा है और वो रोटी की चोरी करता है, तो ऐसे इसके अंतर्गत ये कहा जाएगा कि वह जो है अपराध करता है, ऐसा माना जाएगा। चोरी करना एक अपराध है। इसके अलावा में वह अपनी आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षण के लिए यदि ऐसा कार्य कर रहा है तो वो गलत माना गया है, वो धारा 81 में कवर नहीं होगा। फिर वो किसी अन्य धारा में कवर हो सकता है, लेकिन वो धारा 81 का अंग नहीं रहेगा। आत्मरक्षण का सिद्धांत, इसमें लिखा हुआ है कि भूख से मरता हुआ व्यक्ति भोजन की चोरी करके अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता कि वह हानि उसकी मृत्यु को रोकने के लिए की गई हो, यानी कि अपने आप की मृत्यु को रोकने के लिए यदि कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करता है तो वह धारा 81 के अंतर्गत कवर नहीं होता है। इस प्रकार से यदि मान लेते हैं कि कोई शराबी व्यक्ति है और वो शराब पी करके डेली लोगों को परेशान करता है, लेकिन यदि किसी न्यायालय द्वारा उसको परिरोध में रखने का आदेश दे दिया जाता है तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि उसने अन्य लोगों को बचाने के लिए, परिरोध में रखने के लिए शराबी व्यक्ति को आदेशित किया है। तो इस प्रकार से ये माना जाएगा कि न्यायालय ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें इसमें धारा 81 के अंतर्गत कवर होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से संबंधित और भी वीडियो बनाए हैं, यानी कि आईपीसी पूरी की पूरी तैयार की है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर से लिंक लेकर के आप पूरी आईपीसी का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।